And India Today's Gaurav Sawant, who's in Ayodhya fronting our amazing and most watched coverage, earlier had this conversation with UP's Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya over the Ram Mandir invitation controversy. Take a look. Currently in Ayodhya and at the Sant Ravidas Colony, there's a cleanliness drive on at the moment, and with me is Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Virtually every day, he's in a different colony, in a different part of Ayodhya as part of that cleanliness drive. Sir, रोज सवेरे आप निकलते हैं, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में आपका ये, किस तरह का सफाई अभियान और क्यों इस समय? देखिए, रोज मैं ही नहीं निकलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निकलते हैं, अयोध्या की जनता जनार्दन भी निकलती है, यहाँ के पूज्य साधु संत भी निकलते हैं। सबने एक ही नारा यहाँ पे गुंजायमान कर दिया है, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। उसी के क्रम में यह अभियान आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को आ रहे हैं। जहाँ वो आते हैं वहाँ स्वच्छता, जहाँ वो आते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा देते हैं। अगर गंदगी का एक कण भी कोई फुटपाथ पे पड़ा हो तो स्वयं प्रधानमंत्री जी उसको उठा के अपने जेब में रख लेते। छोटे बच्चे भी आज माता पिता से कहने लगे हैं कि गंदगी कोई सार्वजनिक स्थान पे ना फेंकें। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है। भगवान रविदास जी का मंदिर है, जो जिनका एक बहुत हर मुख में जो बात आती है, उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज उनके मंदिर के सामने से हम लोगों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है। सैलाब उमड़ा है और एक जगह नहीं हो रहा है, अयोध्या के दर्जनों स्थानों पे स्वच्छता अभियान चल रहा है। जिस तरह से स्वच्छता अभियान चल रहा है, अयोध्या की रूपरेखा को आप लोग किस तरह बदलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या पूरी आपकी नीति है? भव्य रामलला का मंदिर, भव्य अयोध्या धाम, भव्य सरयू के पावन तट, भव्य रेलवे स्टेशन, भव्य एयरपोर्ट, यह सरकार के स्तर पर जो किया जा सकता है। जो राम भक्त आएंगे अयोध्या में, उनके स्वागत में, उनके आने जाने की दृष्टि से सुविधा में, उनकी सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। ये तो आप लोग राम मंदिर के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, हमको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया। भगवान श्री राम लला जिनको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, उनको सद्बुद्धि दें। भगवान सद्बुद्धि देंगे तो सद्बुद्धि आ जाएगी, नहीं तो कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज करा ले, आंख का, दिमाग का, सबका। तो विपक्ष के नेताओं को आपकी दृष्टि में एक न्याय यात्रा राहुल गांधी भी निकाल रहे हैं। सैम पित्रोदा तो ये कह रहे हैं कि ये रोज रोज जो मंदिर जाना है ये ठीक नहीं। देखिए, सैम पित्रोदा जी को राम मंदिर का, शिव मंदिर का, भगवान कृष्ण के मंदिर का महत्व ही नहीं मालूम। 3 लाख से अधिक राम भक्तों ने आज से नहीं 500 साल से लड़ाई लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया कि हम जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे। न तब पित्रोदा जी थे, न तब राहुल गांधी जी थे, न केशव प्रसाद था, लेकिन राम के लिए लड़ने वाले तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन अब ऐसा मंदिर बन रहा है जिसे कोई बाबर, कोई सैम पित्रोदा, कोई गांधी खानदान मंदिर को ऐसी दृष्टि से देखने का दुस्साहस नहीं करेगा कि मंदिर के स्थान पर किसी आक्रमणकारी के नाम का ढांचा खड़ा रखे। And Ayodhya, as you can imagine, is buzzing with historic excitement. In 25 days, the Pran Pratishtha ceremony will be performed. India Today's